Once again, good morning to all of you. Today we are here again our indifference curve with speciality. हम MRS पढ़ चुके थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जस्ट हम रिवाइज कर लेते हैं. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कि मैंने दो वस्तुएं x की ली, फिर मैंने 4 ली, फिर 6 ली. एक्स गुड्स की वाई एक्सिस पे, और वो एक्स एक्सिस पे वाई गुड्स है 1 2 3 4 1 2 3 4. मेरी स्थिति थी कि जब मैं 6 गुड्स लेता हूँ एक्स की, तो वाई के लिए 1 गुड्स लेता हूँ, ओनली 1. अब अगर मैं जब 4 गुड्स लेता हूँ बी वाली सिचुएशन, तो मैं 2 गुड्स लेता हूँ वाई की. इसका मतलब यदि मैं 2 गुड्स बढ़ाता हूँ या 2 गुड्स कम करता हूँ, 6 से 4 2 गुड्स यदि मैं x की कम करता हूँ, तो एक गुड जो है वो मेरी y की बढ़ रही है. व्हाट डू मीन बाय एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? व्हेन एडिशनल गुड्स ऑफ एनी यूनिट इंक्रीज, सो वी हैव टू सैक्रिफाइस द अनदर यूनिट्स ऑफ गुड्स. सिंपल. हमने इसको निकाला कैसे? हमारा फॉर्मूला है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. जो भी आपको लेना है. आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 6 से 4. पहले 6 यूनिट थी, अब मैं 4 यूनिट ले रहा हूँ, तो टोटल डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का 2. यहाँ यूनिट बड़ी कितनी है? 1. तो मेरा रेशियो कितना हो जाएगा? 2x. मैंने एक्स गुड लिए यहाँ, 2x इज टू 1y. यानी एक y की यूनिट को बढ़ाने के लिए मुझे 2x की यूनिट कम करना पड़ेगा. दैट इज ट्रू. आफ्टर दिस, अब हमें ये समझना है कि व्हाट आर द स्पेशलिटी. तो जस्ट रिवाइज. पहली स्पेशलिटी है कि कर्व नेवर गोज नेगेटिव. कर्व कभी नेगेटिव नहीं जाता है. अगर आप एक्सिस लेते हैं तो कर्व कभी इस टाइप से नहीं जाएगा, नेगेटिव कभी नहीं जाएगा. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. फर्स्ट. Second, we have already discussed कि if curve never makes perpendicular, ये मेरा OY एक्सिस है, OY एक्सिस के पैरेलल मेरा कर्व बन रहा है, या इसी कर्व नाम दे दो उसको, इंडिफरेंस कर्व. अगर ऐसा बनता है, ये यूनिट 1 2 3 1 2 3, यहाँ यूनिट 2 4 6 हम देख चुके हैं. हमारी एक यूनिट तो फिक्स है, y गुड्स की यूनिट फिक्स है 3, लेकिन x की यूनिट चेंज होती जाएगी. 2 पे भी 3, 4 पे भी 3, 6 पे भी 3. इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया है कि हर बार संतुष्टि लेवल अलग अलग ना होकर एक होगा. लेकिन यहाँ तो आप देखिए 2 यूनिट में भी 3, 4 में भी 3, 6 में भी 3, जबकि हमारा एमआरएस बोल रहा है कि जब हम किसी एक यूनिट को बढ़ाते हैं तो दूसरे यूनिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो ये assumption भी नो, इसलिए it never goes perpendicular or that is called vertical. Next, it never goes horizontal. Correct? Suppose OX axis, OY, okay, it's horizontal, parallel to OX axis. Goods number 2, goods number 4, goods number 6, 2, 4 and 6. Here 1 2 3 number of goods आपने देखा 4. how many goods of y you have the 4. how many goods of x? यहाँ आपने लिए तो 2, यहाँ लिए तो 3, यहाँ लिए तो 4. बट वन थिंग इज देयर, यहाँ पर गुड्स बार बार सेम है. assumption wrong. आप कहते हैं कि एक गुड्स को सैक्रिफाइस करेंगे तभी दूसरे गुड्स की मात्रा बढ़ाएंगे. ये इसकी खासियत है. पहला, इट नेवर गोज नेगेटिव. सेकंड, इट नेवर मेक्स परपेंडिकुलर टू OX और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट नेवर मेक्स अ स्लोप, अपोजिट स्लोप कभी नहीं बनता है. इंडिफरेंस कर्व को अगर हम इस तरीके से समझें कि ये मेरा OX एक्सिस है, यहाँ पर मैं P गुड्स ले रहा हूँ, और OY एक्सिस है, यहाँ Q गुड्स ले रहा हूँ.
ओके, स्लोप नेवर कम्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा स्लोप बनेगा, राइट, सपोज आई हैव गिवन ए आईसी रेफरेंस कर्व। इफ यू हैव चोजन द कमोडिटी, अगर आपने कमोडिटी ले रखी है यहाँ पर आपने ये 1 2 3, यहाँ पे 2 4 6। आप देखिए ये पॉइंट है ए, जब आप क्यू गुड्स ले रहे हैं 6 यूनिट और 3 यूनिट्स पी गुड्स, कोई दिक्कत नहीं। और जब आप यहां आते हैं ऑन पॉइंट बी, व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा कि 6 से 4 यानी डेल्टा y कितना आया, ये डेल्टा q कितना आया, 2 यूनिट कम हो गई, कोई बात नहीं। बट डेल्टा p कितना आया, 3 से 2 1 कम हो गई, दोनों कम हो रही गुड्स। हाउ इट इज पॉसिबल? आप तो कहते हैं कि जब एक गुड्स को कम करो तभी दूसरे गुड्स की मात्रा बढ़ेगी। आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप तो दोनों तरफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इफ यू आर सेक्रीफाइसिंग फ्रॉम बोथ द गुड्स, यू आर नॉट ए गुड कंज्यूमर, आप वो वस्तु लेंगे। तो दिस assumption also fails that it never makes opposite slope. Assumptions number 4, which is very important. Two indifference curve never cuts each other. Two indifference curve never cuts each other. दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। मान लीजिए सपोज हम एक बार देखते हैं कि काट रहे हैं। ये इंडिफरेंस कर्व IC1 और ये इंडिफरेंस कर्व IC2, ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड क्रॉसवर्ड है, क्रॉस लाइन जो दूसरे को काट रहा है, कटिंग पॉइंट, इसको आपने नाम दे दिया P। नाउ कमोडिटी नंबर 1 2 3 4, 2 4 6 8 फॉर IC1 में देखिए IC1 अगर आप यहां जाते हैं 8 यूनिट और 1 यूनिट, आई एम टॉकिंग अबाउट IC1, राइट। और अगर आप यहां आते हैं 4 यूनिट 3 यूनिट, दोनों यूनिट कम हो गई। सेम वाइस वर्सा IC2 पे जाते हैं तो यहां देखेंगे 8 और 1, और ये जब IC2 यहां जाएंगे तो 4 और 6। इट मींस इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट ऐसा होगा तो ओनली P पॉइंट विल बी देयर जहां कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा, यहां पर नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मात्रा एक ही कम हो रही है, एक ही घट रही है, एक ही घट रही है। ओके, सो इट शोज दैट इट नेवर कट्स ईच अदर, ये एक दूसरे को नहीं काटती। इट मींस हाउ कैन वी प्रिपेयर इंडिफरेंस कर्व? वी कैन प्रिपेयर मेनी इंडिफरेंस कर्व। हम पहले भी बोल चुके हैं, हर व्यक्ति का अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मेरा ये IC कर्व 1 IC1 2 3 4 कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आप जैसे जैसे ओरिजिन के पास जाएंगे यूटिलिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। देखिए आप यहाँ आपने लिए हैं, अपन एक ही पॉइंट लेके चलते हैं, 6 यूनिट आपने लिए, तो यहाँ आप लेते हैं 1 यूनिट P गुड्स की, Q गुड्स की 6, सेम 6 यूनिट 2 यूनिट्स, सेम 6 यूनिट 3 4। Okay, if you will change, you can change it. So it shows that indifference curve has a lots of opportunities. Indifference curve की अलग-अलग opportunity होगी। आप यहाँ संतुष्ट हो जाएंगे, मैं यहाँ संतुष्ट हो जाऊँगा, कोई यहाँ संतुष्ट हो सकता है, कोई यहाँ संतुष्ट हो सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि मैं A से जैसे ही नीचे आता हूँ B पे, तो मेरी 1 यूनिट कम होगी, 6 से 5 हो गई, और यहाँ 1 यूनिट बढ़ गई। यहाँ B वाला व्यक्ति भी नीचे आता है तो 1 यूनिट कम हो गई, 1 यूनिट बढ़ गई, 1 यूनिट कम हो गई, 1 बढ़ गई, 1 यूनिट कम
MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर प्रूव होता है कि इफ वी हैव इंक्रीज्ड द यूनिट्स ऑफ एनी गुड वी हैव टू सैक्रिफाइस अदर यूनिट्स। आपको किसी दूसरे गुड्स को त्यागना पड़ेगा। तो ये इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं। आप नाम दे सकते हैं IC1, IC2, IC3, IC4, many you can do. Okay, any doubt here? The most important part which we have to write in our copy that it is convex to origin. Convex to origin. ओरिजिन के पास जाएंगे संतुष्टि लेवल कम होगी, ओरिजिन से दूर जाएंगे संतुष्टि लेवल बढ़ जाएगा। नाउ टू गेट अ बजट लाइन, यदि हम बजट लाइन की बात करते हैं, टू गेट बजट लाइन, मान लीजिए कि आपने एक्स वस्तु जिसका प्राइस है Px और y वस्तु जिसका प्राइस है P1, आप कितनी खरीद सकते हैं? आप उतनी खरीद सकते हैं जितनी आपकी बजट लाइन या इनकम या सेविंग आपको परमिशन देती है। सपोज M इज ए टोटल इनकम फॉर, थोड़ी देर में मान लीजिए आप पूरा खर्च करें M, इसका मतलब आप x और y की कितनी क्वांटिटी लेते हैं, उनका प्राइस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x कमोडिटी, प्राइस ऑफ y मल्टीप्लाई बाय y कमोडिटी इज इक्वल टू m। एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए, मान लीजिए आपकी 80 रुपये इनकम है, 80 रुपये आपके पास है, आपको खर्च करना है। x जो गुड्स है उसका प्राइस है 4 रुपये, एक्स गुड्स जो है उसका प्राइस है 4 रुपये, तो आपने 15 गुड्स लिए 4 रुपये के हिसाब से, ईच गुड्स कंटेन 4 रुपीज, सो प्राइस विल बी 60, राइट। और y जो है इसका प्राइस है 10 रुपीज। तो आप बोलेंगे सर क्योंकि मेरी टोटल इनकम 80 है तो I can purchase only 2 goods of 10 rupees, that is 20, क्योंकि आपकी बजट लाइन तो परमिट करे, ये बाहर हो जाएगी। अगर आप 3 लेते हैं 30 तो बाहर हो जाएगी, आप 1 लेते हैं सपोज तो 60 प्लस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 70, इसका मतलब फिर भी 10 रुपये आपके पास बच रहे हैं। इसका मतलब आपने फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं किया, ज़्यादा ले नहीं सकते। तो इफ वी विल गो थ्रू बजट लाइन, यदि हम बजट लाइन में जाते हैं तो हमको और इजी इसको समझना है। इसके लिए हम अगर सहारा लेते हैं ग्राफ का तो और इजी आपके समझ में आ जाएगा। सपोज ये ग्राफ है, AB इज ए बजट लाइन, AB इज बजट लाइन। ध्यान देना, आपने कहा सर मेरे पास बजट है 80 रुपये, तो आपने बोला सर आपने प्राइस बताया था इसका 4 रुपये, राइट। तो आपने पूरी 20 की 20 कमोडिटी खरीदी, 20 कमोडिटीज, प्राइस ऑफ 4 रुपीज, प्राइस ऑफ 4 रुपीज। पूरी 80 में आपने क्या खरीदा, एक्स कमोडिटी है ना, ओ एक्सिस पे एक्स कमोडिटी है, आपने पूरी खरीदी। 0 खरीदी आपने वाई, आपका बजट आ गया इससे। उल्टा आप बी पॉइंट पे गए, आपने बोला सर मैंने 8 वाई खरीदी 10 रुपए की, 1 वाई 8 रुपए की, तो 10 वाई 10 रुपए 80। यहाँ पे एक्स कितनी खरीदी, कुछ भी नहीं, टोटल कितनी खरीदी थी, वाई कमोडिटी। या तो ये 2 कंडीशन हो सकती है, या इन बिटवीन ए एंड बी, ये जो ए और बी का जो जेंटल स्लोप है ना, स्लाइड इंक्लाइंड है जो इसके ऊपर ही आपका बजट होगा। अब अगर मैं सी पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पर, तो वही बात होगी कि मैं वस्तुएं तो खरीदूंगा लेकिन मेरे पास पैसे बचेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बजट लाइन तो 80 रुपये है और मैं 80 रुपये से अंदर में हूँ, इसका मतलब ये पैसे बच रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन। अगर मैं डी पॉइंट पे जाता हूँ यहाँ पर,
तो वस्तुएं तो ज़्यादा आएगी मेरे पास, लेकिन मेरी बजट लाइन से ऊपर हो गई, which does not permit। इसका मतलब बजट लाइन इज ए स्ट्रेट स्लोप, बजट लाइन इज ए स्ट्रेट स्लोप which indicates that on the given slope consumer may opt चूज कर सकता है, चुन सकता है एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन, कोई भी ले सकता है, B, C, D, E, F, G, राइट। इसको B1 दे दो, इसको A1 दे दो, तो आपको समझ में आएगा। A1 जिसमें पूरी गुड्स उसने X करी है, B1 पूरी गुड्स Y, B पॉइंट ऐसा है जिसमें उसने कुछ गुड्स Y की खरीदी, बाकी X की, अलग अलग पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं ये D1 और ये C1 है। D1 पॉइंट क्या बता रहा है, अबव द बजट लाइन, आपके बजट से ऊपर है, नहीं खरीद सकते। C1 पॉइंट शोज दैट बिलो द बजट लाइन, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पेशलिटी और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थ वक्र हमारे सबसे पहला नेवर गोज नेगेटिव, it never makes perpendicular to the any axis or vertical, never makes opposite slope, नेगेटिव नहीं जाता है, ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, जैसे जैसे आप इंडिफरेंस कर्व में दूर जाते जाएंगे यूटिलिटी बढ़ेगी, पास आएंगे यूटिलिटी कम होगी, एंड सबसे नेवर कट्स ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बजट लाइन शोज दैट इफ यू हैव इनकम, अंडर दैट इनकम यू कैन परचेज द गुड्स, उसी इनकम में आप खरीद सकते हैं। x into px plus y into py is equal to m, x is equal to quantity, price of quantity, y number of quantity, price of y। अगर मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ते हैं तो आपको m मालूम पड़ जाएगा। एग्जांपल के लिए फिर से दे देता हूं मैं, थोड़ा सिंपल है। यदि x कमोडिटी 4 रुपए की और आपने नंबर ऑफ कमोडिटीज कितनी खरीदी है, x 20, तो 20 चौक 80, आपकी इनकम 80 रुपए, आपने पूरे 80 रुपए एक्स कमोडिटी में खर्च कर दिए, यहाँ पर वाई कुछ नहीं खरीदा। उल्टा 10 रुपए की एक है वाई कमोडिटी, आपने 8 कमोडिटी खरीद ली, 10 रुपए की है, 8 कमोडिटी 80 रुपए की, D1 पे पहुंच गए, पूरे 80 रुपए खर्च कर दिए, कोई भी एक्स कमोडिटी नहीं खरीदी। इनके बीच में आपने कमोडिटी खरीदते हैं, योर बजट लाइन परमिट्स, आपकी बजट लाइन परमिट करेगी और आपको एक्स और वाई में वेरिएशन करना पड़ेगा कि यदि आप x की मात्रा कम करते हैं तो y अपने आप बढ़ेगा, यदि y की मात्रा कम करते हैं तो x अपने आप बढ़ेगा। दैट इज द बेसिक रूल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, व्हिच इन डिफरेंस कर्व शोज द यूटिलिटी ऑफ योर मनी। आपके धन की, आपके मुद्रा की सीमांत उपयोग, फुल यूटिलाइजेशन, आप इनमें से कोई भी एक बंडल चूज कर सकते हैं। Thank you.